हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर पर्यटक शामिल थे। इस घटना के बाद भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार 29 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में सशस्त्र बलों को पूरा ऑपरेशनल स्वतंत्रता देने का ऐलान किया। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर चर्चा जोरों पर है, जहां इसे पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। पहलगाम हमले का पृष्ठभूमि पहलगाम हमला, जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर हुआ। आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसे पीएम मोदी ने भारत की आत्मा पर हमला करार दिया। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला भी शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत इस हमले के लिए पाकिस्तानी सेना और इसके प्रमुख असीम मुनीर को जिम्मेदार मानता है, खासकर क्योंकि मुनीर ने हमले से पहले विवादित बयान दिया था। पीएम मोदी का सख्त संदेश। पहलगाम हमले के बाद बिहार के मधुबनी में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आतंक की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस बयान ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने आशंका जताई कि भारत जल्द ही नियंत्रण रेखा लॉक के पार सैन्य कार्रवाई कर सकता है। 29 अप्रैल को हुई उच्च स्तरीय बैठक में पीएम मोदी ने सेना, नौसेना और वायुसेना को अपने लक्ष्य, समय और कार्रवाई के तरीके को चुनने की पूरी छूट दी। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे पाकिस्तान का दी एंड करार दिया, हालांकि यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति है। पीएम का यह आदेश साफ करता है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ और आक्रामक रुख अपनाएगा। भारत की रणनीति और कूटनीति। पहलगाम हमले के बाद भारत ने न केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी कड़े कदम उठाए। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया और अवैध दस्तावेजों के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की। इसके अलावा शिमला समझौते से पाकिस्तान के पीछे हटने के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक में कार्रवाई की संभावनाओं को खुला रखा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह पीएम मोदी के लिए एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है, जैसा कि 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटकर इतिहास रचा था। जनता और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट्स में पीएम मोदी के इस फैसले की सराहना की गई। यूजर्स ने लिखा, पीएम मोदी गिव्स फ्री हैंड टू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। टेररिस्ट्स विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। हालांकि कुछ लोग इसे सैन्य कार्रवाई से पहले का मनोवैज्ञानिक दबाव मान रहे हैं। जनता के बीच भी इस फैसले को लेकर उत्साह है, लेकिन साथ ही शांति और स्थिरता की उम्मीद भी जताई जा रही है। निष्कर्ष। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का सशस्त्र बलों को फ्री हैंड देने का फैसला भारत के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। ये कदम न केवल पाकिस्तान को कड़ा संदेश देता है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। हालांकि इस स्थिति में शांति और कूटनीति का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।